क्षुत्वतश्च मनोरिक्ष्वाकुः पुत्रो जज्ञे घ्राणतः। एक दिन वैवस्वत मनु छींक रहे थे और उनकी नाक घ्राणेन्द्रिय से एक दिव्य पुत्र उत्पन्न हो गया, इसलिए नाम पड़ा इक्ष्वाकु। इक्षु का अर्थ गन्ना भी है, लेकिन मुख्य रूप से यह जन्म छींक क्षवा से जुड़ा है। यह अमैथुनी सृष्टि बिना सामान्य माता पिता के थी, दिव्य इच्छा और सूर्य की कृपा से। इक्ष्वाकु जन्म से ही तेजस्वी, धर्मात्मा, न्यायप्रिय और तपस्वी थे। मनु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम दंड द्वारा दुष्टों का दमन करो, लेकिन निरपराधी को कभी दंड मत दो। प्रजा का कल्याण ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म होगा। यह उपदेश पूरे सूर्यवंश का मूल मंत्र बन गया। इक्ष्वाकु सूर्य की उपासना करते थे, इसलिए उनका वंश सूर्यवंश या सूर्यवंशी कहलाया। कल्पना कीजिए, एक छींक से शुरू हुई वो यात्रा जो आगे चलकर भगवान राम तक पहुंची। चैप्टर 3 अयोध्या की स्थापना, राज्य विस्तार और शासन। इक्ष्वाकु ने पिता की आज्ञा से कोसल राज्य की मजबूत नींव रखी और अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी, आज भी पवित्र। वे सूर्य भक्ति को राज्य का आधार बनाते थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, कृषि समृद्ध, न्याय त्रुटिहीन, कोई अन्याय नहीं। उन्होंने यज्ञ, तपस्या और प्रजा कल्याण के अनेक कार्य किए। पुराण कहते हैं कि इक्ष्वाकु ने आर्यावर्त के बड़े भाग पर प्रभाव स्थापित किया। वे दंडधारी राजा थे, लेकिन न्याय के प्रतीक। उनके राज्य में धर्म का राज था। इक्ष्वाकु ने मनु के दिए उपदेश को सख्ती से पालन किया, प्रजा रक्षा, दुष्ट दमन और निरपराध की रक्षा। यही कारण था कि उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। चैप्टर 4 इक्ष्वाकु के 100 पुत्र और वंश का विस्तार। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। पुराणों, विष्णु पुराण, भागवत में बार बार यह संख्या आई है। 3 सबसे प्रमुख थे, विकुक्षी, ज्येष्ठ, निमि और दंड या दंडक। विकुक्षी आगे अयोध्या के राजा बने। उनकी एक प्रसिद्ध कथा है, अष्टका श्राद्ध की। उन्होंने शिकार कर मांस भेजा, लेकिन कुछ खा लिया, जिससे वशिष्ठ जी ने अपवित्र बताया। बाद में कृपा हुई, लेकिन यह दिखाता है कि इक्ष्वाकु परिवार में धर्म की सख्ती थी। विकुक्षी को शशाद भी कहा गया। निमि ने विदेह, मिथिला राज्य स्थापित किया। यही बाद में राजा जनक हुए, सीता जी के पिता। निमि की कथा में एक बार वशिष्ठ जी से यज्ञ को लेकर विवाद हुआ, जिससे शरीर त्याग और बाद में नया शरीर मिला। दंडक ने दक्षिण दिशा में राज्य बसाया, जिस क्षेत्र को बाद में दंडकारण्य कहा गया। इक्ष्वाकु के लगभग 50 पुत्र उत्तरापथ, उत्तर के राजा बने, जबकि बाकी दक्षिणापथ और अन्य दिशाओं में। कुछ ने